रायगढ़ जिले में रेत माफियाओं की सक्रियता इन दिनों चरम पर है। बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत रेत पर दी गई रॉयल्टी की छूट का दुरुपयोग कर माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन और भंडारण कर रहे हैं। जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली कई नदियों का सीना अवैध रेत खनन से छलनी हो रहा है। वहीं आने वाले बारिश के मौसम में रेत का वर्तमान कीमत से करीब 4 गुना अधिक कीमत पर बेचने की नीयत से रेत का अवैध भंडारण भी खुले तौर पर हो रहा है। अंचल के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने इसी मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि इस खेल में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी संलिप्तता है, जिससे शासन को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। 2024 के बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पीएम आवास के लिए रेत पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इसी नीति के बाद खनिज विभाग ने ट्रैक्टरों पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसका फायदा रेत माफिया उठा रहे। शर्मा जी ने मांग की है कि सरकार एक विशेष जांच टीम गठित करे और जो यह सुनिश्चित करे कि रेत वास्तव में पीएम आवास के लिए जा रही है या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना कड़ी निगरानी की यह छूट माफियाओं के लिए लूट का लाइसेंस बन गई है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ में कई नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। कई स्थानों पर जेसीबी और पोकलेन से रात दिन खनन का काम चल रहा है और रेत को पड़ोसी राज्यों में भी भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह अवैध कारोबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि शासन के राजस्व को भी भारी क्षति होगी। ये बताएं कि शहर में लगातार और उसके नाम से जो नंबर अभी जो चल रहा है उसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बयान आया है कि पीएम आवास के लिए रेत मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये खाली रायगढ़ जिले में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और इसका व्यापार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक सुनियोजित व्यापार है जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ओपी चौधरी जी ने प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो मुफ्त में रेत उपलब्ध करवाने की बात कही है, उसके लिए किसी भी जिले में कोई सिस्टम नहीं है जिसको चिन्हांकित किया जा सके कि ये रेत पीएम आवास के लिए है या इसका खरीदी बिक्री व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। और बड़े धड़ल्ले से इसमें व्यापार चल रहा है और राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे हैं नेताओं के, वो इस व्यापार में संलिप्त हैं। कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों को कहना है कि पीएम आवास का नाम है तो तो पीएम आवास की गाड़ियां हैं तो वो चिन्हांकित होनी चाहिए और हर जिले में उसकी एक कमेटी गठित होनी चाहिए कि कहां से कितना आपूर्ति होना है और कहां कितने पीएम आवास बन रहे हैं। ये नहीं है, इसलिए ओपी चौधरी जी ने एक संरक्षण के लिए ये बयान मीडिया में दिया है कि पीएम आवास के लिए रेती जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, इस बयान के पीछे रेत माफियाओं को उन्होंने संरक्षण दिया है और पूरे प्रदेश में रेत माफिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस काम को कर रहे हैं और संरक्षण उनको ओपी चौधरी मंत्री जी का है। कहीं न कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशासन जो है वो मौन है, वो क्या कर सकती है मंत्री के आगे में, उनको जी हुजूरी करना है। मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि रेत का व्यापार जो है वो अब मेरे संरक्षण में होगा, हो रहा है। कहीं न कहीं अवैध डंपिंग भी किया जा रहा है। हाँ, अवैध डंपिंग का काम तो देखिए, तो रायगढ़ जिले में चाहे मांड हो, एड़ू हो और जो भी नदियां हैं वहां से धड़ल्ले से डंपिंग किया जा रहा है और उसको खपत जो है उद्योगों में हो रहा है, सारे उद्योग में हो रहा है। कहीं न कहीं माल को डंप भी किया जा रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है। लेकिन अब मंत्री जी के बयान के बाद कहाँ यहाँ की खनिज टीम जो है वो उसमें कार्रवाई करेगी। रेत फ्री होने के कारण पीएम आवास के लिए अवैध परिवहन बहुत हो रहा है, इसमें किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रेत जारी है उसके लिए निर्देश है, वो फ्री है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके उनके आड़ में अगर अवैध परिवहन की जाती है, इस पर क्या कार्रवाई? ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं।